इकोनॉमिक्स में जो 10 प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। ये 10 प्रिंसिपल्स मैंक्यू की बुक में आपको मिलते हैं। इसका मैं काफ़ी छोटे वर्ड्स में क्रक्स लेके आया हूँ आपके साथ, ताकि आपको सारे के सारे प्रिंसिपल्स समझ आ जाएं अच्छे से। सिंपल लैंग्वेज है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। पीपल जो है वो लोग जो हैं वो ट्रेड ऑफ को फेस करते हैं। अगर उनको एक चीज़ चाहिए तो उनको दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, चूजिंग वन थिंग मीन्स गिविंग अप अनदर। अगर आप एक चीज़ को चूज़ करते हो तो दूसरी चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसका छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्पेंडिंग मनी ऑन अ फोन मीन्स यू कांट स्पेंड इट ऑन क्लोथ्स। अगर आपने सारे पैसे खर्च कर दिए क्या कहते हैं फ़ोन लेने में, आजकल जैसे लोग महंगे महंगे 1-2 लाख के फ़ोन ले रहे हैं, अगर सारे पैसे वहाँ खर्च कर दोगे तो बाकी जगह खर्चे के लिए कम बचेंगे। दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। अगर असल मायने में किसी चीज़ की कीमत तय की जाए तो उसकी कीमत वो होती है जो आपने उस चीज़ को पाने के लिए सेक्रीफाइस किया है। समझ गए बात? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है इस पॉइंट पे। एवरी चॉइस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट alternative you sacrifice. For example, the cost of going to college includes the income you could have earned if you worked instead. फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, जो बच्चे, क्योंकि कॉलेज स्टडीज़ बहुत महंगी होती हैं और जो बच्चे कॉलेज जाना चाहते हैं सबसे पहले, क्योंकि वहाँ अपने पैरों पे खड़े होने का जो कल्चर है, तो वो सबसे पहले नौकरियाँ करते हैं अगर उनके पेरेंट्स रिच नहीं है तो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जब वो पैसे एक्यूमुलेट करते हैं फिर ही वो कॉलेज जा पाते हैं। तो अगर आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाने की बजाय अगर आप 1 साल काम करते हो, 2 साल 3 साल काम करते हो तो आप पैसे कमा सकते हो। तो ये पॉइंट कहने की कोशिश करता है कि अगर आप एक चीज़ पाना चाहते हो तो आपको दूसरी चीज़ खोनी पड़ेगी। सिंपल वर्ड्स में, अगर लेजर टाइम एक्टिविटी स्पेंड करते हो तो आपको पढ़ाई को या फिर जॉब को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। जो रैशनल लोग हैं वो मार्जिनल थिंकिंग करते हैं। मार्जिन पे थिंक करना मतलब स्मॉल चेंजेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा 10-10, 15-15, 20-20 रुपए की टेंशन लेके बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो छोटे से छोटी सेविंग्स कर पाएँ, तो उनको हम कहेंगे रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। वो स्मॉल चेंजेस को देखेंगे कि हमें छोटा छोटा फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है या छोटा छोटा जो नुकसान है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। पीपल मेक डिसीजंस बाय कंपेयरिंग मार्जिनल बेनिफिट दैट इज़ एक्स्ट्रा गेन एंड मार्जिनल कॉस्ट दैट इज़ एक्स्ट्रा लॉस। दे एक्ट इफ़ बेनिफिट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट। तो वो छोटे छोटे स्मॉल मार्जिन चेंजेस की बात करेंगे जिसमें उनको फ़ायदा होगा, और छोटे से काम में जिसमें नुकसान होगा, जो नुकसान होगा वो नहीं करेंगे, अगर फ़ायदा ज़्यादा है तो वो काम करेंगे। नेक्स्ट, people respond to incentives, very important. When costs or benefits change, people's behavior changes. तो लोग जो हैं incentives की तरफ ज़्यादा भागते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हायर सिगरेट टैक्सेस डिस्करेज स्मोकिंग। अगर सरकार सिगरेट और लीकर के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाती है तो इससे जो स्मोकिंग है उसको डिस्करेजमेंट मिलेगी। मगर दूसरी जो व्यू पॉइंट है वो ये कहता है कि जो नशेड़ी होते हैं उनकी तो डिमांड इनइलास्टिक है, तो जब डिमांड ही इनइलास्टिक है तो वो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके जो है वो ख़रीद ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताया कि इकोनॉमिक्स में हमेशा इंसेंटिव्स के पीछे लोग भागते हैं। अगर आप किसी को इंसेंटिव दे दोगे तो वो काम डबल मेहनत से करेगा। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय को कह दोगे कि तुम्हें बोनस भी मिल सकता है अगर तुम इतना टारगेट अचीव कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो वो भाग भाग के काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड की वजह से हर एक को फायदा होता है। ठीक है, ट्रेड अलाउज पीपल एंड कंट्रीज टू स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू बेस्ट, इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। सिंपल वर्ड्स में ट्रेड लोगों को और कंट्री को अलाउ करता है कि वो अपना बेस्ट स्पेशलाइज काम करें और दूसरे को बेचें, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। तो ट्रेड से हर कोई बेनिफिट में रहता है। 6 पॉइंट आ जाता है मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मार्केट के थ्रू होनी चाहिए, मतलब डिमांड सप्लाई के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें रहना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम लिखते हैं कि इन अ मार्केट इकोनॉमी प्राइसेस गाइड डिसीजंस, दैट इज बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट फ्रीली, लीडिंग टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड की बात जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करते थे कि बायर्स और सेलर्स अपने आप में ऐसे इन्वॉल्व हैं कि इनविजिबल हैंड के थ्रू ही सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो अगर मार्केट के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से छोड़ देंगे तो अपने आप काम अच्छा होगा। 7th पॉइंट इसमें आ जाता है कि गवर्नमेंट्स कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। कभी कभी गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए मार्केट की जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। इसमें क्या है, व्हेन मार्केट्स फेल टू
fail due to externalities or monopoly power, governments can step in to promote efficiency and equity. तो वैसे तो मार्केट पे काम छोड़ देना चाहिए, मगर अगर कभी मार्केट फेल हो गई, मार्केट फेलियर हो गया, मार्केट का डिमांड सप्लाई का सिस्टम नहीं चला ड्यू टू एक्सटर्नैलिटीज़ एंड मोनोपोली पावर, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियोस बनाई हुई हैं, तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवीन करके मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ा सकती है और इक्विटी ला सकती है। 8th प्रिंसिपल आता है, अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है, नेशंस दैट प्रोड्यूस मोर आउटपुट पर वर्कर, दैट इज हायर प्रोडक्टिविटी, एंजॉय हायर इनकम्स एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। वो कंट्री जहाँ पे आउटपुट पर वर्कर या जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा वर्कर काम करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, ज़्यादा तनख्वाहें जनरेट करेंगे और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हायर होगी। इसलिए डेवलप कंट्रीज़ में देखा गया है कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम कम है। 9th प्रिंसिपल आ जाता है, प्राइजेज राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच करेंसी। सरकार को ज़्यादा ही नोट छाप देगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसा लोगों के पास ज़्यादा आएगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है। एक्सेसिव मनी सप्लाई लीड्स टू इन्फ्लेशन वेयर द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स एंड प्राइसेस इंक्रीज। तो ज़्यादा नोट छापने से मनी की वैल्यू गिर जाती है, या फिर दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हो कि कीमतें बढ़ जाती हैं। 10th प्रिंसिपल आ जाता है, सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सोसाइटी को काफ़ी शॉर्ट टर्म में ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ मतलब अगर सोसाइटी या कंट्री या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करेगी तो इन्फ्लेशन फैल जाएगी। इसका मतलब आपको ये जो क्या कहते हैं पॉइंट है, ये फिलिप्स कर्व के बारे में बता रहा है कि फिलिप्स कर्व के ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो जो है अपलोड की हुई है। तो इन द शॉर्ट रन लोअरिंग अनएम्प्लॉयमेंट मे कॉज हायर इन्फ्लेशन and reducing inflation may raise unemployment, that is Phillips curve relationship। अगर शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने जाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए गवर्नमेंट को वो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले प्रोग्राम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए सरकार को महात्मा गांधी योजना, ये योजना, फलाना ढिमकाना, मतलब कई स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेंगी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सरकार स्कीम्स लॉन्च करेगी, पैसा इन्फ्यूज़ करेगी, ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ होगा तो महंगाई हो जाएगी। तो ये सारा का सारा जो रिलेशनशिप है हम फिलिप्स कर्व के अंडर पढ़ते हैं, जो मैंने ऑलरेडी टॉपिक अपलोड किया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इनविजिबल हैंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।